नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। हम आपके लिए खास तैयार की गई यह वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जहां हम न्यू वेब एनालिसिस के की प्रिंसिपल को क्विक और स्मूथ वे में ब्रेक करते हैं। न्यू एनालिसिस के वेब फॉर्मेशन के हर स्टेप को सिंपल एंड इजी तरीके से आपके सामने लाए हैं। डियर फ्रेंड्स, मार्केट वेब बिहेवियर को समझना आवश्यक है। नॉर्मली मार्केट लगभग 80% टाइम करेक्शन में रहता है और बाकी 20% टाइम इम्पल्स में होता है। किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट में कई संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी होती है जिससे मार्केट चल सकता है और वेव्स की मूवमेंट हो सकती है। मार्केट डायनेमिक होता है और सक्सेसफुल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इसकी नेचर को समझकर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करना आवश्यक है। हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपकी निफ्टी ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट में साइकोलॉजी को समझने में मदद करना, स्पेशली न्यू एनालिसिस के रेस्पेक्ट में। मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है, इसलिए कई संभावनाओं में से हमें न्यू एनालिसिस के रूल्स एंड गाइडलाइंस के बेसिस पर केवल वो एक्शंस चूज करना होता है जो उसको फॉलो करते हैं, जो हमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में सही डायरेक्शन में ले जाएगा। सीखें द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग प्लान। हम बताएंगे इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ रिस्क। ये सब देखें निफ्टी के लाइव चार्ट्स पर। इस वीडियो में हम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के मन में न्यू एनालिसिस को प्रभावी ढंग से अप्लाई करने के लिए उठने वाले सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। हम व्यूअर्स को सेल्फ लर्निंग करने और निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए लगातार सपोर्ट करते हैं। आए इस यूट्यूब वीडियो में देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर किया था और इस करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये जब करेक्टिव फॉल के तहत इंटर किया था तो उस समय हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ से फॉल हो रहा है और करेक्टिव फॉल ही हो रहा है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्मेशन में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग का रफली 26 डेज का टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया और लास्टली हम लोग जा करके इस पूरे पैटर्न जो कि ए बी और सी पैटर्न जो कि जिगजैग का एक पैटर्न था, इसका पैटर्न कंफर्मेशन हमारा इस पॉइंट पे किया, जो इंडिकेट कर रहा था कि चूंकि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल जो हुआ था हम लोग का 26 डेज का हुआ था और उसका 25 डेज में हमारा ये पैटर्न कंफर्म किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग अभी डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया था और उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो किस पैटर्न में है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से मूव करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था। और यदि हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल हुआ था जिसके तहत हमारा सी वेव 6 डेज में बना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो पैटर्न कन्फर्मेशन था ये छोटे टाइम फ्रेम में हमारा पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो राइज हो रहा है सभी करेक्टिव राइज में हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करेक्टिव राइज में भी जब ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से हम लोग का वेव के साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू किए। तो इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे वेव को एनालाइज करें कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। तो अब हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पिछले कई वीडियो से आप लोग से डिस्कस करते आ रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन वेव को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। और उसी के तहत हम लोग देखे थे कि पिछले जब हम लोग ऊपर से यहाँ पे कंप्लीट करने का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो हम लोग का नीचे का जो वेव का लोअर स्टार्टिंग लेवल था इसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग जैसा पहले डिस्कस किए थे कि हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी और फिर एक्स वेव बनाने का
ए, बी और सी वेव यहाँ पर पूरा होने की संभावना था। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग हर बार जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे तो हम लोग का ये साइकोलॉजी इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम पैटर्न कंफर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन हम लोग ऊपर की ओर ही कंटिन्यू कर रहे थे। और वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे आप लोग स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, तो यही स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। और उसी कंटिन्यूएशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का इम्पल्स वेव और करेक्शन वेव जब होता है तो करेक्टिव वेव जो हम लोग का सी वेव होता है, यही सी वेव हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में भी ऊपर कंटिन्यू करता है। और चूंकि हम लोग का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो नियो बेसिस पे ट्रेडिंग सिस्टम है, उसके तहत हम लोग यहाँ से जब भी ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे तब कंटिन्यूएशन में हम लोग का कहीं भी किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं कर रहा था। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि साइकोलॉजी हम लोग का कहता है कि यदि हम लोग का वेव का पैटर्न नीचे कंप्लीट नहीं करता है तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे और किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बना रहे थे। और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर ए, बी और सी वेव पूरा करके एक्स वेव बनाने का यहाँ पे भी हम लोग का स्टॉप लॉस किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का स्टार्टिंग लेवल जो था इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और पुनः हम लोग फिर से एक करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करते जा रहे थे। और कंटिन्यूएशन के तहत जब हम लोग फिर से यहाँ से हम लोग का एक्स वेव बनाने के बाद जब ऊपर की ओर हम लोग ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, तब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉलो रहा इस करेक्टिव राइज ए का हम लोग का करेक्शन था। और पुनः हम लोग इस वेव को फॉलो करते हुए जो कि हम लोग का ये नीचे का स्टॉप लॉस था इसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। तो वेव हमारा ये बता रहा था कि हम लोग का इससे जो ऊपर कंटिन्यू किया था उसका ये करेक्शन था। और पुनः यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। और यही सी वेव के तहत हम लोग नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और ब्रेक नहीं करने की वजह से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए थे और करेक्टिव राइज में हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे देखे कि यहाँ पे हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अल्टीमेटली जा करके हमारा इस पॉइंट पे जो कि हमारा 25 डेज में इस पॉइंट को कंफर्म किया। और जबकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हमारा ये पूरा पैटर्न जो एक जिगजैग के पैटर्न में नीचे आया था, इसका पैटर्न कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे मिला, जो इंडिकेट कर रहा है रूल्स को यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो चूंकि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और जिसके तहत हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव था और यही सी वेव हमारा थर्ड वेव में कंटिन्यू किया। अब इस देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव ही हमारा थर्ड वेव में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम लोग का ए, बी और सी वेव में कंटिन्यू करता है तो यही सी वेव हमारा थर्ड वेव में भी कन्वर्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग का जब सी वेव के कंप्लीशन के पास हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नीचे की ओर नहीं किया तो हम लोग का प्लस जो पोजीशन बना था वो हम लोग कंटिन्यू रखे और ऊपर की ओर कंटिन्यू रखे और यही हमारा प्लस पोजीशन फिर थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज किया है। इस तरह से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे एक करेक्टिव और पूरा करके जो कि एक जिगजैग के पैटर्न में कंप्लीट करने का यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन वेव को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग का किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में हमारा नीचे का वेव का पैटर्न कंफर्म नहीं हो पा रहा था और हम लोग ऑलरेडी हर समय पे ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे और वेव को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। और यही वेव जो कि हम लोग का यहाँ पे सी वेव बनने की संभावना था, सी वेव नहीं बन करके ये हमारा थर्ड वेव ऊपर की ओर कंटिन्यू कर गया और यही थर्ड वेव अभी भी हम लोग का कंटिन्यूएशन में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग का जो राइज जो कि हमारा किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन पहली बार है जो कि हमारा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न पीछे जो फॉल हुआ जिगजैग पैटर्न का उसका पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट करा कि यहाँ से हमारा जो पीछे का जो करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया, ये हमारा फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। तो अब हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और उसी वेव के तहत अब हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उससे जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है, क्योंकि पहले हम लोग का स्टार्टिंग लेवल ये वाला पॉइंट था जो कि हमारा ए, बी और सी वेव का था और यही स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये सी वेव थर्ड वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर चुका है। तब हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वीकली पॉइंट से या फिर वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग कह सकते हैं, हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट 20,200 का, इसी स्टार्टिंग पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग ऊपर कंटिन्यू रखेंगे और ध्यान रखें जब तक ये हमारा ब्रेक नहीं करता हम लोग अभी भी ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो वेव को फॉलो करते हुए और जो वेव का साइकोलॉजी होता है उसको ध्यान में रख करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर गया है ये हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेवन्थ वेव पूरा करके ये फोर्थ वेव में हम लोग का करेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से हम लोग सेवन्थ
एट्थ वेव कंप्लीट करके फिर से नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब तक कि हम लोग का वेव का फॉर्मेशन ऊपर की ओर कंटिन्यू है और जब तक कि हम लोग का जो छोटे वेव का हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ब्रेक नहीं करता, हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऊपर हम लोग का चूंकि सेवन्थ और एट्थ वेव के फॉर्म में है और फिर से नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 से 8 घंटे में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक सेवन्थ वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक करेक्शन में एट्थ वेव के फॉर्म में करेक्शन में है और किसी भी समय एट्थ वेव पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले 5 से 8 घंटे में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे 20,800 और ऊपर का 21,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन इसका जो 5 से 8 घंटे का हम लोग का जो करेक्शन में चल रहा है, जिसके तहत हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल है ये वाला पॉइंट है जो कि हम लोग का 20,700 का लेवल है। तो ये जब तक के ब्रेक नहीं करता है हम लोग मान करके चलें अभी छोटे से रेंज बाउंड में है, तो छोटा छोटा ट्रेड करें, ऊपर के लोग प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो नीचे का जो 5 से 8 घंटे का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है वो 20,700 का है। तो इसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग पुनः आवरली चार्ट को देखते हैं। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ से हम लोग जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है तो उसके तहत हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग सी वेव बनाने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक के रफली 30 डेज बीत चुका है। यदि टाइम रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना कि पूरा वीक अभी ऊपर ही रहने की संभावना है। तो जो भी फॉलो होगा वो करेक्टिव होगा। तो पूरे वीक के लिए जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पूरे वीक के लिए जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है वो 20,200 का, तो इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ और एट्थ वेव में हो सकता है कि 20,700 तक भी नीचे आने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,700 और ऊपर का 21,200 या 300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो जो स्टार्टिंग लेवल है उसको फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के लिए चूंकि हम लोग का स्टार्टिंग लेवल 20,200 का है तो इसको फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि वेव का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा इसी बेसिस पे होता है कि हम लोग का साइकोलॉजी ये कह रहा है कि हम लोग अभी भी ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो जब तक कि हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल है जो कि उस टाइम फ्रेम का हमारा स्टार्टिंग लेवल जब तक वो ब्रेक नहीं करता हम लोग मान करके चले, नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।